तो प्यारे बच्चों कैसे हैं। आज मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें रिएक्शन, जैसे पार्ट 1 में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देखा, तो इसमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। तो आइए, ज्ञान ही वो गंगा है जिसमें सारे अज्ञानता को मिटाने की और ज्ञान की दीपक जलाने की क्षमता है, इसलिए हमेशा प्यारे बच्चों ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो प्यारे बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, क्या क्या इसका केमिकल प्रॉपर्टी है जो रिएक्शन में भाग लेता है, रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनाता है, आइए उसको देखते हैं। व्हेन मेटल्स बर्न विथ एयर। प्यारे बच्चों, जब मेटल को हम एयर में जलाते हैं, जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन एयर में जलाने का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही, मतलब प्रेजेंस में ही वो जलेगा, तो इसका मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है वो। तो ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जैसे कॉपर को अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराए तो कॉपर ऑक्साइड, एल्युमिनियम का ऑक्सीजन से एल्युमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मेटल को ऑक्सीजन से अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, ये मेटल ऑक्साइड। कॉपर को ऑक्सीजन से कॉपर ऑक्साइड, एल्युमिनियम को ऑक्सीजन से एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इसमें हमने क्या सीखा कि जब हम मेटल को बर्न करते हैं एयर में, मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मेटल ऑक्साइड बनता है। जैसे कॉपर को ऑक्सीजन से करेंगे कॉपर ऑक्साइड, एल्युमिनियम को ऑक्सीजन से एल्युमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मेटल को ऑक्सीजन से करके हम मेटल ऑक्साइड में बदलते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल, अब मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड में क्या होता है। हमने देखा मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के प्यारे बच्चों मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। अब उस मेटल ऑक्साइड को जब एसिड में रिएक्शन कराएंगे तब क्या होगा। सम मेटल ऑक्साइड जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड सो एसिडिक एंड बेसिक नेचर। प्यारे बच्चों, जो इसके कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी भी होता है और बेसिक, बेस का भी काम करता है एसिड का। अगर उसको एसिड के साथ रिएक्शन करा देंगे तो बेस जैसा वो बिहेव करेगा और एसिड को न्यूट्रल कर देगा, क्योंकि एसिड और बेस क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और यदि इसको अगर बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तब ये एसिड जैसा काम करेगा और उस बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। अर्थात कुछ मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों का बिहेवियर ट्रीट करता है, दोनों के जैसा वो ट्रीट करता है। दीज मेटल्स ऑक्साइड रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेसेज एंड प्रोड्यूस साल्ट्स एंड वाटर। क्योंकि हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि एसिड और बेस को रिएक्शन जब हम कराते हैं तो हमें साल्ट और वाटर मिलता है, और साथ ही साथ साल्ट वाटर मिलेगा और दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। एसिड बेस को मिलाएंगे तो बनने के बाद ना तो एसिड रहेगा ना तो बेस रहेगा। सच मेटल ऑक्साइड आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इस तरह के मेटल ऑक्साइड जिसमें एसिड और बेस दोनों का प्रॉपर्टी हो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जिसमें दोनों तरह का प्रॉपर्टी हो तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड को, एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है, एक मेटल ऑक्साइड है। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब रिएक्शन करा के देखिए, एल्युमिनियम क्लोराइड वाटर बना दिया। एल्युमिनियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड हो गया, इसको एसिड के साथ रिएक्शन कराया गया तो एल्युमिनियम क्लोराइड एक सॉल्ट बना दिया और वाटर बना दिया। इसी तरह एल्युमिनियम ऑक्साइड को फिर अगर बेस के साथ रिएक्शन कराया गया तो सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2 क्या होता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनाया और वाटर बना दिया। अर्थात वही एल्युमिनियम ऑक्साइड HCl एसिड के साथ भी रिएक्शन किया और बेस के भी साथ, और दोनों को न्यूट्रलाइज करके साल्ट और वाटर बना दिया। तो इसमें क्लियर क्या हुआ कि कुछ मेटल ऑक्साइड एसिडिक प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों होता है। ऐसे मेटल ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हमने देखा। आगे देखते हैं। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड प्यारे बच्चों वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, बट सम आर डिजॉल्व इन वाटर फॉर अल्कालीज। जो
मेटल ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होता है उसे क्या बोलते हैं, अल्काली मेटल बोलते हैं। तो मोस्ट मेटल ऑक्साइड इनसोल्यूबल वाटर, वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, बट सम आर डिजॉल्व इन वाटर, कुछ वाटर में डिजॉल्व होते हैं जिसे हम अल्काली बोलते हैं। सम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्काली। तो कुछ एग्जाम्पल से देखिए ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, लेकिन कुछ का एग्जाम्पल दिया है। जैसे सोडियम ऑक्साइड वाटर मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, पोटेशियम ऑक्साइड और वाटर मिलके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। तो इस तरह हमने क्या देखा कि ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड इनसॉल्युबल होता है, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड डिजॉल्व वाटर में सॉल्युबल होता है और अल्काली प्रोड्यूस करता है। अल्काली का मतलब जो मेटल वाटर में डिजॉल्व हो जाए उस मेटल को हम अल्काली बोलते हैं। ऑल मेटल्स हैव डिफरेंट रेट टू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। प्यारे बच्चों, ये भी हमें सीखना होगा कि सभी मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन का जो रेट है वो अलग अलग है। कुछ मेटल बहुत विगोरसली रिएक्ट करता है, तेज़ी से करता है, कुछ मेटल देर से करता है। तो वही देखेंगे, जैसे मेटल्स में पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विगोरसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट द ओपन। केवल आप ओपन में सोडियम पोटेशियम रख दीजिए तो वो बहुत तेज़ी से रिएक्शन कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और इसलिए उसको टू प्रोटेक्ट देम, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है, क्योंकि अगर सिंपल एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो तुरंत तेज आवाज़ के साथ विगोरसली वो रिएक्शन करेगा। इस तरह हमने देखा ऑल मेटल्स हैव डिफरेंट रेट टू रिएक्ट। बट मान लीजिए आयरन रख दीजिए आप एटमॉस्फेयर में, क्या इतना तेज़ी से रिएक्शन कर जाएगा? रस्ट इतना तेज़ी से जमेगा? नहीं। लेकिन कुछ मेटल बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है। इसका मतलब अलग अलग मेटल्स का रिएक्शन करने का रेट अलग अलग होता है ऑक्सीजन के साथ। एंड ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल्स सच ए मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आर कवर्ड विथ ए थीन लेयर ऑफ ऑक्साइड। ऑटोमेटिक सिंपल टेम्परेचर पे इन मेटल का जो सरफेस होता है ऑक्सीजन का हल्का लेयर बना के वो ऑक्साइड में बदल जाता है ऑटोमेटिक। जैसे आयरन रखिए तो उसमें भी रस्ट क्या है, रस्ट लग के उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो रस्ट बना दिया। तो इसी तरह द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम द फर्दर ऑक्सीडेशन। अब एक लेयर बनने से क्या होता है कि फर्दर ऑक्सीडेशन, फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन वो नहीं कर पाता है। ये नेचुरल इसका फेनोमेना है। एनोडाइजिंग क्या है प्यारे बच्चों, कोई बता सकते हैं आप में से? एनोडाइजिंग किसे कहते हैं? सोचिए। एनोडाइजिंग होता है, एनोडाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम पे एक रिएक्शन के द्वारा ऑक्साइड का थिक मोटा सा लेयर अगर बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? एनोडाइजिंग। फिर से समझिए, एनोडाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक लेयर ऑफ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम। ये ऑक्साइड है, यहाँ पे ये ऑक्साइड लिखा है, ऑक्साइड। दिस एल्युमिनियम ऑक्साइड, और उस पे ऑक्साइड का लेयर का मतलब वो एल्युमिनियम ऑक्साइड हुआ। तो दिस एल्युमिनियम ऑक्साइड्स कोट मेक्स इट रेसिस्टेंट टू फर्दर कोरिजन ऑफ एल्युमिनियम। उस एल्युमिनियम का आगे रिएक्शन करने से रोक देता है। कोरिजन करने से, जैसे मान लीजिए आयरन है, कोरिजन करके क्या लगता है? रस्ट हो जाता है। तो आगे कोरिजन नहीं होने देगा उसको, एल्युमिनियम को। तो दिस एल्युमिनियम ऑक्साइड कोट, उस पे जो एल्युमिनियम ऑक्साइड का कोट उसको प्रोटेक्ट करता है। डेवलप्स ए थीन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर। एयर में ऑलरेडी क्या होता है? थीन ऑक्साइड का लेयर ऑटोमेटिक बनता है, लेकिन एक प्रोसेस के तहत जिसे हम एनोडाइजिंग बोलते हैं, एनोडाइजिंग ए प्रोसेस से फॉर्मिंग थिक ऑक्साइड लेयर, उस प्रोसेस से हम लोग थिक लेयर बनाते हैं जिसे हम एनोडाइजिंग बोलते हैं। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग ए क्लीन एल्युमिनियम आर्टिकल टू मेड द एनोड। जैसे कैथोड और एनोड होता है, तो एनोड को एल्युमिनियम आर्टिकल से हम क्या बनाते हैं? एनोड बनाते हैं। एंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का हम क्या करते हैं
कि वाटर के साथ उसका सॉल्यूशन लेते हैं। द ऑक्सीजन गैस एवॉल्व्ड एट द एनोड, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीजन गैस निकलता है, रिएक्ट्स विथ अल्युमिनियम टू मेक ए थिकर, और अल्युमिनियम से ऑक्सीजन रिएक्शन करके अल्युमिनियम ऑक्साइड, वाटर में जो ऑक्सीजन रहते हैं इलेक्ट्रोलाइज होके क्या होगा, ऑक्सीजन उसमें से निकलता है, वो ऑक्सीजन एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देता है और उस पर प्लेटिंग कर देता है एल्युमिनियम पे। जो एनोड हम बनाए ड्यूरिंग एनोडाइजिंग क्या करते हैं, एक क्लीन एल्युमिनियम आर्टिकल, एक एल्युमिनियम जिस पे हमें एनोडाइजिंग करना है, मैंने एल्युमिनियम का और मात्रा देना है, उसको हमने एनोड बना दिया, एंड इज इलेक्ट्रोलाइज विथ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 वाटर में हम डिजोल्व करते हैं। तो दी ऑक्सीजन गैस इवॉल्व, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइज होने के बाद ऑक्सीजन गैस वाटर से टूट के ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है, और इवॉल्व एट द एनोड रिएक्ट्स विथ एल्युमिनियम, और वहाँ जो एल्युमिनियम रहता है उसके साथ वो रिएक्ट कर जाता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड का थिकर उस पर परत, थिकर उस पर चारों तरफ उसका परत एक तरह से बन जाता है, लेयर जिसको बोलते हैं, थिकर लेयर बनता है। इसी को हम एनोडाइजिंग बोलते हैं। एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है जिसके तरह एल्युमिनियम ऑक्साइड का थिकर लेयर हम उस पर बनाते हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, मिल के बहुत अच्छा लगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।